नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिपब्लिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिपब्लिक प्लेटो की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं या जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो उसमें पहली नज़र में हमारे सामने प्लेटो का नाम लेते ही रिपब्लिक आता है। और रिपब्लिक की वजह से ही प्लेटो राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में अमर हो गए। और मित्रों, रिपब्लिक आज मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि रिपब्लिक जो ये रचना है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है और इससे एग्ज़ाम में बराबर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमने ये प्लान किया है कि आज रिपब्लिक पर डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप समझिए कि प्लेटो से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लगभग 70% क्वेश्चंस ये रिपब्लिक से ही रिलेटेड होते हैं। तो एग्ज़ाम में इसका जो इतना इम्पोर्टेंस है, इसका जो इतना महत्व है, इसीलिए मैं आज इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर रिपब्लिक के अंतर्गत हम जिन जिन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे उस पर हम आएंगे। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मित्रों, आप समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। इसीलिए हमने आज ये निश्चय किया है कि इस पर एक ओवरव्यू ले लिया जाए रिपब्लिक पर, और उसके बाद फिर हम इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़ना है फिर पढ़ेंगे। और रिपब्लिक के अंतर्गत हम 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है न्याय सिद्धांत, दूसरा है शिक्षा सिद्धांत, तीसरा है साम्यवाद का सिद्धांत, और चौथा है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो मित्रों, रिपब्लिक के अंतर्गत हम 4 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। एक तो हो गया न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। अब देखिए, जो ये 4 बिंदु हैं जो आपके सामने ये दिख रहे हैं, इसमें दर्शन के दृष्टिकोण से जो ये न्याय सिद्धांत है, ये दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दर्शन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है, इसका जो उपशीर्षक है वो कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। इसको एक उपनाम भी दिया गया है, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। तो दर्शन के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट न्याय सिद्धांत है प्लेटो का, क्योंकि इसको रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, इसको कंसर्निंग जस्टिस जो कहा गया है, या जो न्याय का सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है दर्शन के दृष्टिकोण से, वो इसलिए है क्योंकि प्लेटो ने उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की थी, उसमें जो भी अव्यवस्था थी उन सबको दूर करने के लिए प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की कि जिसमें न्याय होगा और जो अव्यवस्था है, जो बुराइयां हैं वो नहीं होंगी। तो इसीलिए इसको कंसर्निंग जस्टिस भी कहा गया है और न्याय के दृष्टिकोण से
ये सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो ये आदर्श राज्य का सिद्धांत है प्लेटो का, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि प्लेटो से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसमें से लगभग 60-70% तो रिपब्लिक से होते हैं। और रिपब्लिक में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें लगभग 60-70% के आसपास वो आदर्श राज्य से संबंधित सवाल ही आते हैं और इसी से संबंधित आते हैं। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आदर्श राज्य का सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब सारे बिंदुओं को, हालांकि क्वेश्चंस इससे भी पूछा जाता है, शिक्षा सिद्धांत से भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं रिपब्लिक से जो पूछे जाते हैं, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आदर्श राज्य से संबंधित होते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चंस आपको यदा कदा मिलेंगे, साम्यवाद से भी आपको यदा कदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आदर्श राज्य से, आइडियल स्टेट्स का उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे पूछा जाता है, फिर आपका उसका जो जस्टिस थियरी है उससे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इन सब पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अभी हम रिपब्लिक के संबंध में एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि एग्ज़ाम्स में चाहे वो आपका जो भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी, जीआईसी, हायर XYZ जो भी एग्ज़ाम है, तो उसमें इसी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इन सब सारे बिंदुओं पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और मित्रों ये जो रिपब्लिक रचना है ये एक बहुत ही व्यापक रचना है। मतलब वो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा इसमें जो मानव जीवन का जो दर्शन है, संपूर्ण मानव जीवन दर्शन इसमें समाहित है। और एक प्रसिद्ध विचारक बारकर है, बारकर, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, बारकर, वो रिपब्लिक को संपूर्ण मानव जीवन के दर्शन की संज्ञा देता है। दर्शन की संज्ञा देता है। मित्रों कहने का आशय ये है, मतलब जो बारकर महोदय ने बोला है रिपब्लिक के संबंध में, कि रिपब्लिक वो संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन इसमें समाहित है रिपब्लिक में। तो उसने इसलिए कहा क्योंकि रिपब्लिक जो है ना वो बहुत ही व्यापक रचना है। आप समझ लीजिए कि इसमें मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है, साम्यवाद है, समाजवाद है, स्त्री स्वतंत्रता है, वो मतलब तमाम सारे बिंदु आपको इसमें मिलेंगे। इसलिए रिपब्लिक अपने आप में एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही बृहद रचना है। और हम ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक इतना व्यापक ग्रंथ है कि इसमें मानव जीवन के लगभग सारे एस्पेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें मानव जीवन के सारे जो आयाम हैं, जो सारे एस्पेक्ट हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इसकी व्यापकता को ध्यान में रख कर के ही, इसकी जो व्यापकता है ये उसको ध्यान में रख कर के ही बारकर ने इसको इस प्रकार की संज्ञा दिया है, इसको संपूर्ण मानव जीवन के दर्शन की संज्ञा दिया है। तो इसमें अब आप समझ सकते हैं कि ये रिपब्लिक कितना एक
महत्वपूर्ण रचना है और इसी की वजह से प्लेटो महोदय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अमर हो गए और उन्होंने वास्तव में रिपब्लिक एक बहुत ही बृहद रचना है और इसीलिए एग्ज़ाम्स में प्लेटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिपब्लिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस लॉज से भी आते हैं, स्टेट्समैन से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपब्लिक से ही आते हैं। और मित्रों, मैं आज टीजीटी पीजीटी के जितने भी पुराने पेपर्स हैं, जो भी पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं, हमने उनको देखा तो उसमें हमने ये पाया कि लगभग 9-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपब्लिक से सीधा संबंधित हैं। 9-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपब्लिक से सीधा संबंधित हैं और इनडायरेक्ट वे में भी संबंधित हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उन्हीं को कलेक्ट किया है जो डायरेक्ट रिपब्लिक से संबंधित हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा और आप लोग उसमें जा कर के देख लीजिएगा। तो मित्रों, बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे अगर एक क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ूं, ये टीजीटी 2009 में पूछा गया कि रिपब्लिक का लेखक कौन था। अब बताइए कि सीधा सा क्वेश्चन है कि रिपब्लिक का लेखक कौन था। और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो जैसे ये है कि एक क्वेश्चन आया है पीजीटी का है कि निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है। तो उसमें रिपब्लिक भी ऑप्शन में है, लॉज भी है और स्टेट्समैन भी है। तो कहने का आशय हमारा ये है कि अब आप समझिए कि वो पूरी की पूरी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उसकी एक लिस्ट बना ली है और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब ये है कि देखिए रिपब्लिक से किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं तो आप समझिए कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी इम्पॉर्टेंट रचना है। तो मित्रों, अब आप इसलिए रिपब्लिक के अंतर्गत हम जितने भी बिंदु पर डिस्कस करेंगे, जितने भी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उन सब पर बहुत ही विस्तार से, बड़े व्यापक तरीके से एक एक बिंदु को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा पॉइंट उठा ले, किस बिंदु से क्वेश्चन कर लें, हम क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस के जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी आयाम हैं, उस पर हमें बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही गहराई से उस पर उसको जानना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और मित्रों, ये जो रिपब्लिक है इसकी व्यापकता की वजह से ही बारकर ने इसको संपूर्ण मानव जीवन दर्शन की संज्ञा दिया है। और इसके साथ ही साथ बारकर ने ये जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक की जो विषय वस्तु है, इसकी जो विषय वस्तु है रिपब्लिक की, इसको 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में इसे बांटा है। उसमें से जो पहला भाग है वो है आध्यात्मिक भाग है। उसमें से पहला भाग आध्यात्मिक भाग है। ये बारकर के अनुसार है। बारकर ने रिपब्लिक की जो विषय वस्तु है उसको 5 भागों में बांटा है। उसमें पहला है आध्यात्मिक भाग, दूसरा है नैतिक दर्शन से संबंधित है, तीसरा शैक्षिक दर्शन,
शैक्षिक दर्शन से संबंधित है। चौथा साम्यवाद और परिवार, साम्यवाद और परिवार से संबंधित है। और मित्रों जो इसका पांचवा भाग है, जो कि पार्कर ने जो डिवीज़न किया है, उसमें आदर्श राज्य का पतन, आदर्श राज्य का पतन। मित्रों बार्कर ने इसका पूरा नाम अर्नेस्ट बार्कर है, आप लोग जानते होंगे। तो अब आप समझिए मित्रों कि जो रिपब्लिक की जो व्यापकता है, मतलब रिपब्लिक अपने आप में इतना व्यापक, इतनी व्यापक रचना है कि अगर इसको एक शास्त्र कहा जाए, ग्रंथ कहा जाए तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अब आप समझिए कि कितनी व्यापक रचना है कि इसकी जो विषय वस्तु है, मतलब रिपब्लिक में जिन चीज़ों का उल्लेख है, रिपब्लिक में प्लेटो ने जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, जिन जिन चीज़ों के बारे में उसने अपना विवरण प्रस्तुत किया है, तो उनकी व्यापकता को ध्यान में रख करके अर्नेस्ट बार्कर ने इसे 5 भागों में बांटा है। पहला है आध्यात्मिक भाग, दूसरा है नैतिक दर्शन, तीसरा है शैक्षिक दर्शन, चौथा है साम्यवाद और परिवार, पांचवा है आदर्श राज्य का पतन। तो ये बार्कर के अनुसार डिवीजन है। और मित्रों अब ये जो रिपब्लिक रचना है, तो इसको जब हम इसके अंतर्गत प्लेटो ने जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, तो हम उनमें से 4 बिंदु पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझिए कि उसको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि प्लेटो ने किस प्रकार से उस समय की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए कितना व्यापक तरीके से चिंतन किया है, तो हम आपको वो दिखाएंगे। और उस चर्चा के दौरान एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस के बनने की संभावना है। तो तब हम उन तमाम सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम रिपब्लिक का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो अभी हम उसी पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों हमारे भारत देश के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे भारतीय गणतंत्र के, भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे महामहिम थे। उन्होंने रिपब्लिक का उर्दू में रियासत नाम से अनुवाद किया। मित्रों आप इस चीज़ पर गौर करिएगा, क्योंकि ये भविष्य में क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप इस बिंदु को कायदे से ध्यान में रखिएगा कि हमारे भारतीय गणतंत्र के जो तीसरे महामहिम थे स्वर्गीय जाकिर हुसैन जी, उन्होंने प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद किया, वो रियासत नाम से किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है और ये भविष्य का क्वेश्चन है, आप इस पर गौर करिएगा। और अब देखिए कि रिपब्लिक की व्यापकता कितनी है। अभी
आपको हम दिखाते हैं कि इस रिपब्लिक से प्रेरित होकर के कितने लोगों ने अपनी रचनाएं की हैं, अपनी किताबें लिखी हैं। वो बिल्कुल एकदम से रिपब्लिक के पैटर्न पर ही हैं, रिपब्लिक से प्रभावित होकर के ही हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, थॉमस मूर। तो इनका कहीं कहीं नाम टॉमस मूर भी मिलता है, टॉमस मूर या थॉमस मूर जो भी कह लीजिए। तो इन्होंने यूटोपिया नाम की रचना लिखी है। अब अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसको इन्होंने नाम दिया है यूटोपिया। यूटोपिया थॉमस मोर की। और एक विचारक है फ्रातो मार्सो। फ्रातो मार्सो कंपानेला इनकी रचना है द सिटी ऑफ सन। इनकी रचना है द सिटी ऑफ सन। और तीसरे हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, इनकी रचना है द न्यू अटलांटिस। इनकी रचना है द न्यू अटलांटिस। इनकी रचना है द न्यू अटलांटिस। देखिए कि रिपब्लिक की व्यापकता को समझिए। रिपब्लिक कितना व्यापक ग्रंथ है कि इससे प्रेरित होकर के, इसी को आधार मान करके, इसी के पैटर्न पर कितने सारे लोगों ने रचनाएं की हैं। उसमें पहला नाम आता है आपका टॉमस मूर का, यूटोपिया उन्होंने लिखी। रिपब्लिक से ही प्रभावित होकर के रिपब्लिक के पैटर्न पर ही लिखी गई है। फ्रातो मार्सो कंपानेला की रचना है द सिटी ऑफ सन। और फ्रांसिस बेकन की है द न्यू अटलांटिस। अब आप समझिए मित्रों कि रिपब्लिक की जो व्यापकता है वो कितनी है। और ये जो हमने आपके सामने लिखा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और निकट भविष्य में ये पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी में भी बिल्कुल आएगा, आने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये एग्जामिनेशन के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो थॉमस मूर की यूटोपिया, फ्रातो मार्सो कंपानेला की द सिटी ऑफ सन, फ्रांसिस बेकन की द न्यू अटलांटिस, ये रचनाएं जो हैं इन लोगों ने रिपब्लिक से प्रेरित होकर के, रिपब्लिक से प्रभावित होकर के, रिपब्लिक के पैटर्न पर ही इन लोगों ने ये रचनाएं की हैं। मित्रों देखिए कि रिपब्लिक वास्तव में कितना व्यापक ग्रंथ है, कितनी व्यापक रचना है, जिसमें मानव जीवन का हर पहलू समाहित है। वो राजनीति है, नीति शास्त्र है। आप रूसो का नाम अच्छी तरीके से जानते होंगे। और रूसो जो
राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, उसमें जो 3 विचारकों की कड़ी है, उसमें रूसो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक है। और रूसो ने रिपब्लिक के संबंध में बड़ा ही एक अच्छा कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ, सबसे अच्छा ग्रंथ, सबसे उत्तम ग्रंथ की संज्ञा दिया है रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा के संबंध में। अब आप समझिए कि रिपब्लिक की जो व्यापकता है, इसकी जो व्यापकता है, ये बहुत ज़्यादा है और ये मानव जीवन के हर आयाम से संबंधित है और इसमें मानव जीवन का हर आयाम समाहित है। तो मित्रों, आपने देखा कि रिपब्लिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। और रिपब्लिक के अंतर्गत हम जिन 4 बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, उसमें से हर एक बिंदु पर बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक एक बिंदु को लेकर के चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर किस बिंदु से, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा ले, किस प्रकार का क्वेश्चन उठा ले, तो हमें रिपब्लिक के संबंध में पहले जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनके बनने की संभावना है, उस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ध्यान में रखते हुए, नज़र डालते हुए चलना है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि मित्रों, इतने बड़े एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आप 3-4 क्वेश्चन भी, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि संभावना ये होती है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का वो सही होगा, अगर आप वहाँ गलती कर देते हैं तो आप अपने को, आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन से बाहर कर लेंगे। इसलिए चीज़ों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से और बड़े ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को सीखना है और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मित्रों, आज का जो हमारा ये डिस्कस का जो बिंदु है रिपब्लिक, ये एग्ज़ाम के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ आज। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। और रिपब्लिक से संबंधित, रिपब्लिक से जो भी डायरेक्ट संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हम उनका लिंक आपको भेज दे रहे हैं, आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो आज का हमारा डिस्कस करने का मेन उद्देश्य ही यही था कि रिपब्लिक पर एक ओवरव्यू लेना और एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और जिस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जिनके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उस पर हम जब डिस्कस करेंगे उन बिंदुओं पर, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम समझते हैं कि इससे आपको एग्ज़ाम के संबंध में जो रिपब्लिक की महत्ता है, जो रिपब्लिक का इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आपको एक बेहतर जानकारी हुई होगी। और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद।